नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है लास्ट विल। जब भी कभी हम विल की बात करते हैं तो सामान्य और छोटा निवेशक कहता है कि यार हमें क्या जरूरत है, हमारे पास ऐसी कौन सी पुरखों की जायदाद है या बहुत सारी जायदाद है जिसके लिए हमको विल बनानी है। लेकिन ये विल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर परिवार में चर्चा नहीं होती और मध्यम वर्गीय परिवारों में या फिर निम्न मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में भी कभी विल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और जैसे कि दिन बदलते गए पिछले 10 साल का यदि हम आंकड़े देखें या स्पेसिफिकली 2005 से लेकर 2020 के यदि हम आंकड़े देखें तो विल को चैलेंज करने का जो प्रमाण है वो बड़ा है। एक तो विल चैलेंज होती है और अगर विल बनी नहीं है तो उसके ऊपर बहुत सारे परिवार में कर्ता पुरुष के मृत्यु के बाद झगड़े होते हैं। ऐसे में विल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हर एक मध्यम वर्गीय परिवार ने जिसका खुद का जिन्होंने एक घर बनाया हो खुद का, फिर वो एंसेस्टर्स हो या खुद का हो, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी यदि है मेरी तो मैं उसको किसी के नाम से चढ़ा नहीं सकती हूँ। लेकिन यदि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो और अगर मुझे मेरे बच्चों में से एक को नहीं देनी और एक को देनी है तो वो मेरी खुद की इच्छा हो सकती है। तो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पर विल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी रहती है उस पर विल हम ज़रूर बना सकते हैं। विल मतलब इच्छा और लास्ट विल मतलब हमारी अंतिम इच्छा, और उसको बनाने का जो एक काम है बहुत सिंपल सा होता है। बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है। एक बेसिक पेपर पर अगर हम लोग अपना जो कुछ भी लिखना है वो लिख लेते हैं और दो विटनेसेस, गवाह जिसको कहते हैं, उनकी यदि साइन होती है तो इट इज़ इनफ। लेकिन फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और हो सकता है भविष्य में बहुत सारे झगड़े हो तो ये विल को रजिस्टर करना उतना ही सेहतमंद या फिर अच्छा हो सकता है। सो आइए लास्ट विल इस विषय पर बात करते हैं। ये सारे विषय आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है। सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा क्योंकि उन्होंने ये पहल करी है कि ऐसे छोटे छोटे सारे विषय ये आप तक पहुंचाए जाए। हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में विभागेंगे। एक में हम चर्चा करेंगे कि विल कैसी हो और दूसरे में हम लाइव एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि विल में क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आइए तो बात करते हैं लास्ट विल के बारे में। अंतिम इच्छा हर एक व्यक्ति ने करनी चाहिए। हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के कर्ता पुरुष ने जिसके नाम से प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति है उसने वो करनी चाहिए। बहुत आज ऐसा देखा गया है कि जो भी विल होती है उसमें से लगभग 25% जो विल है वो कोर्ट से डिसाइड होती है, उसको चैलेंज किया जाता है। और कौन से कारणों के लिए चैलेंज किया जाता है वो आगे हम देखेंगे। और कोई भी विल को चैलेंज करने का अधिकार जो है वो संविधान ने हमको दिया है। द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत हम विल को चैलेंज कर सकते हैं और जितनी भी विल हमारे यहाँ पर बनती है उसमें से 25% ये चैलेंज की जाती है और 25% ये कोर्ट से डिसाइड होती है। ये जानकारी जो ओपन सोर्सेस में अवेलेबल है उससे निकालिए, शायद ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। लैक ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ नॉलेज, अप्रूवल, फ्रॉड, कोएर्शन। कोएर्शन का मतलब जबरदस्ती, फॉर्जरी मतलब फॉर्ज किया होगा। सो ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से ये विल को चैलेंज किया जाता है। आइए देखते हैं लैक ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या क्या आएगा, फॉर्जरी में क्या क्या आएगा, कोएर्शन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं लैक ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन मतलब क्या, कि क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से लैक ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन के तहत हमारी विल चैलेंज हो सकती है। एक कि हमने शुरुआत में जैसे बात करी कि विल, ये 2 विटनेस, टेस्टेटर मतलब जो विल बनाता है वो, विल मस्ट बी साइंड बाय टेस्टेटर एंड 2 विटनेसेस, 2 गवाह होने चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज और अप्रूवल अगर होता है तो चैलेंज करी जा सकती है। अगर पहले इसमें अगर टेस्टेटर की साइन नहीं है या फिर 2 गवाहों में से एक ही की साइन है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। टेस्टेटर शुड बी अवेयर ऑफ एंड अग्री द कंटेंट्स ऑफ विल। ऐसा ना हो कि उसने कुछ लिख दिया और उसकी इच्छा कुछ और होगी। ऐसा कभी भी परिवार वालों को लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं था तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और यदि वो पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, अगर एज बहुत हो गई है तो उसको वो चीज़ पढ़ाना, समझाना, समझ लेना और उसके बाद वो निर्णय लेगा कि वो विल उसने साइन करनी है कि नहीं करनी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, परिवार वालों को उसमें भी यदि शक आता है, डाउट आता है तो उसको भी वो चैलेंज कर सकते हैं। फ्रॉड, कोएर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस, किसी ने झांसे में आकर उनको विल साइन करा दी हो। कोएर्शन मतलब जोर ज़बरदस्ती से कराया हो कि नहीं करनी पड़ती है। किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर अगर वो विल साइन करी हो और ऐसा यदि लगता है तो उसको निस्संदेह चैलेंज किया जा सकता है। विल हैज़ टू बी मेड
टेस्टेटर फ्री विल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी बाह्य दबाव के अलावा वो विल यदि बनी है तो ठीक है, और यदि नहीं बनी है और यदि वो ध्यान में आता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। देन फॉर्जरी अगर होती है, अगर सिग्नेचर ऑफ टेस्टेटर सीम्स टू बी फोर्स्ड, अगर साइन जो रेगुलर साइन है वो नहीं है, कोई और ही साइन करी है और परिवार वालों को पता है और वो यदि वो प्रूव कर सकते हैं तो वो विल चैलेंज हो सकती है। अगर कहीं शक आता है, मानकर चलिए कि 2 विल आ गई, एक ही व्यक्ति ने 2 विल बनाई होगी, एक विल 1 तारीख को, दूसरी विल दूसरी तारीख को, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कौन सी विल सही है। फिर जो विल अंत वाली होगी उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन यदि उसमें भी लगता है कि नहीं ये बराबर नहीं तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे थंब इम्प्रेशन यदि वहां पर है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी एकदम अनोखी या फिर अनजान व्यक्ति को यदि किया जाता है तो फिर वो चैलेंज होता है। सो लैक ऑफ टेस्टिमनीज इंटेंशन, यदि इंटेंशन कम हो जब भी एग्जीक्यूट किया है विल को, तो ये सारी इच्छा जो विल बनाने वाले की है वैसी के वैसे उस विल में उतरनी चाहिए कि यार मुझे ये अलग बोलना था और मैंने अलग विल बनाई, ऐसा यदि लगता है और ऐसा यदि प्रूव कर पाते हैं बाद में तो ये विल चैलेंज होगी। इफ इट कैन बी प्रूव टेस्टेटर डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन, अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। देन आखिरी के कुछ विषय है कि लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर, कि वो साउंड चाहिए, मेजर चाहिए, अगर साउंड नहीं है, फिजिकली साउंड नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट, उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और टेस्टेटर लैक्ड द अबव बेसिक कैपेसिटी देन ही विल बी कंटेस्टेड, ये तो जायज सी बात है। रिवोकेशन क्लेम्स बाय फैमिली, फिर भी ऐसा लगता है परिवार वालों को कि नहीं ये सब ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उसको चैलेंज करना है तो परिवार वाले चैलेंज कर सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि बहुत बार विल ये चैलेंज हुई है, लोग चैलेंज करते हैं। करी के पिछले 15 सालों का यदि आंकड़े हम देखें 2005 से 2020 के, तो ऐसा पाया गया है कि विल एक सिंपल तरीके से बननी चाहिए। बहुत बार विल कैसे बनती है इसके बारे में पता नहीं होता, और बहुत बार विल बनी है, परिवार वालों को पता नहीं होता कि ये जायज़ विल है, तो कुछ जिनके फायदे होते हैं उसको वो मानते नहीं है, कुछ को जिनके अनड्यू इंटेंशंस होते हैं वो कुछ अलग दिशा में उसको ले जाते हैं। तो ये सामान्य व्यक्तियों को भी विल के बारे में, विल किस तरीके से बनती है, कैसे चैलेंज किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता, ये सारी जानकारी होनी चाहिए करके आज का ये विषय है। क्योंकि प्रॉपर्टी हमको तो हमारा पैसा कमाना ही है, लेकिन यदि ऊपर से आ रहा है तो किस तरीके से आएगा, हमको यदि नीचे देना है तो किस तरीके से जाएगा, ये सारी जानकारी भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ ये विल का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, और हाँ ऐसे किसी विषय के बारे में जानना है तो हमें ज़रूर इत्तला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।